नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमावत मैथ्स बाय एस.के. सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका क्षेत्रफल यानी एरिया। वो चैप्टर आपका एरिया चैप्टर अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आप सबसे पहले प्लेन जो आपके स्ट्रक्चर होती है यानी समतल आकृतियाँ, देखो क्या होती है, ऐसी आकृतियाँ जिनको दर्शाने के लिए तल की आवश्यकता होती है समतल आकृतियाँ कहलाती है। यदि आकृति तल में नहीं है तो क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों, स्पष्ट है कि अगर आपको जो समतलीय आकृतियाँ होती है, आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, इन आकृतियों का, ये सभी आकृतियाँ समतल आकृतियाँ कहलाती है। ठीक है, यानी जो प्लेन पर अपन 2D वाली जो सारी आकृतियाँ होती है वो समतल आकृतियाँ कहलाती है। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। तो देखो दोस्तों, भुजाओं से घिरी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या कहलाती है? क्षेत्रमिति। अर्थात क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल में सदैव दो भुजाएं काम में आती है। इसके क्षेत्रफल का मान सदैव वर्ग में होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे एक आयत है, अब आयत में जो है दो भुजाएं, ये लेंथ है एंड ये बेंड है, तो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू बेंड यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको पता है लंबाई भी मीटर में होगी एंड आपकी चौड़ाई भी मीटर में होगी, तो दोनों मिलके मीटर स्क्वायर यानी वर्ग में, इसकी यूनिट जो होती है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इस प्रकार होती है। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले आयत। तो देखो आयत क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दोस्तों, आयत में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, ये आपके पास एक आयत है, ठीक है। अब आयत में आपको ये इसकी लेंथ है, ये बेंड है, ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई यानी आमने सामने ये भुजा इसके बराबर और चौड़ाई इसके बराबर है। अब आपको कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पहली कंडीशन ये, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्या होगी कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। दूसरी कंडीशन कि आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी समान दो भागों में बांटते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और भुजाओं की बात अपन ने कर ही ली, और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, कि दोनों जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटते हैं। देखो दोस्तों, वो कैसे? ये आयत है, मान लेते हैं ए बी सी डी, ये इसका विकर्ण हो गया और ये इसका विकर्ण हो गया, और ये मिडिल बिंदु हो गया ओ। इसका मतलब हो गया कि ओ ए बराबर ओ सी होगा, यानी दोनों समान भागों में बांटते हैं। और दूसरा ओ बी बराबर ओ डी होगा। अर्थात कहा जा सकता है कि आयत के जो दोनों विकर्ण हैं वो दोनों एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो आयत के विकर्ण समकोणीय नहीं होते हैं। दोस्तों, ये बिंदु बिल्कुल आपको नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आयत के जो विकर्ण हैं वो कैसे, देखो, आयत के जो विकर्ण हैं वो समकोणीय नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण है वो समकोणीय होते हैं, जबकि आयत के विकर्ण समकोणीय नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आयत का परिमाप। उससे पहले मैं आपको परिमाप बता देता हूँ। परिमाप दोस्तों क्या होता है? जिस भी आकृति का आप परिमाप या परिमिति निकालना चाहते हो तो उसमें आपको सदैव
उसके चारों ओर की बाउंड्री पे एक दौड़ लगाना होता है, वो उसका परिमाप के बराबर होती है, यानी उसकी भुजाओं का योग। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों? देखो, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात 2 लेंथ प्लस बेंड। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लेंथ इंटू बेंड। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, एरिया की बात जो करते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू बेंड होता है। इसके बाद आयत के विकर्ण की जो बात करते हैं, विकर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो कि विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस बेंड का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हो, मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण फाइंड करने के लिए अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब आपको ये आपकी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो देखो, वो मैं बता देता हूँ। अभी वैसे आपको बताया है कि कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आधार फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब फाइंड करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको ट्रिपलेट बता देता हूँ जो उसमें पिक्स है। कैसे कि अगर ये आपका आधार है, ये लंब और तो ये कर्ण होगा। कैसे? देखो, 3 4 5, आधार 3 है, लंब 4 है, तो उसका कर्ण हमेशा 5 होगा। ठीक है। अब है 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 और 9 12 15, 9 40 41, 20 21 और इसके साथ में क्या आता है 29। ये मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट बताए हैं, वापस बता देता हूँ। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 12 15, 9 40 41, 20 21 25। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखो, एक आयताकार मैदान की विकर्ण की लंबाई दे रखी है। इसका मतलब है, देखो, आयताकार मैदान है ये, इसका ये विकर्ण दे रखा है 10। तो दिमाग में आपके ये चीज आनी चाहिए कि 10 के साथ क्या आता है 6 8 10। ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 बराबर 48 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है दोस्तों, ये तो ट्रिपलेट से अपन ने सोल्व किया, नहीं तो मेथड तो दोस्तों आपको पता है। मेथड क्या होता है कि सबसे पहले अपन इसमें आपको चौड़ाई दे रखी है। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए अंडर रूट यानी कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस चौड़ाई का यानी आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो यह आएगा दोस्तों आपके रूट 64। तो इसका मान आ गया 8। अब आपके पास बेंड का मान 6 एंड लेंथ का मान 8, तो L इंटू बी ये होता है आपके 6 इंटू 8 यानी बराबर 48 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड सवाल है दोस्तों, एक आयताकार मैदान जिसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा उसका परिमाप 46 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सॉल्यूशन मैंने आपको इसमें बता रखा है कि कैसे हल करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट से बताना चाहता हूँ कि 17, जैसे 17 का नाम आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी चीज़ कि 8
15 और 17, इन तीनों ट्रिपलेट, यानी ये जो ट्रिपलेट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अब जैसे आपकी विकर्ण 17 आ गया तो उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 15 एंड बेंड हो जाएगी 8। ठीक है, इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू बेंड, 8 इंटू 15 बराबर 120 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा जो आपको है कि देखो परिमाप आपको दिया गया है, तो आप परिमाप कितना है 46, परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस बेंड, तो 2 इधर आएगा। ठीक है, तो देखो इससे अपन ने वेरीफाई कर लिया, 2 इधर आएगा तो 23 इक्वल 23, तो इसका मतलब अपने ये फिक्स हो गया कि इसका जो अब 23 का आपके जोड़े बनाने हैं, 15 प्लस 8, देखो 23 हो रहा है। जब ये 23 हो रहा है तो आप इसे 15 इंटू 8 करके 120 मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिपलेट होते हैं आप ट्रिपलेट याद रखिए। अब देखो एक आयत और आयत के बाहर जो आयताकार मैदान होते हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखो अपन को इनका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि बड़ी वाली आकृति, ठीक है, ये बाहर वाली आकृति यानी बड़ी वाली आकृति माइनस छोटी वाली आकृति। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि बड़ी वाली आकृति माइनस छोटी वाली आकृति, नहीं तो दूसरा जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो होता है, देखो 2x लेंथ प्लस बेंड प्लस माइनस 2x। ठीक है, प्लस माइनस 2x। अब देखो दोस्तों प्लस कब काम में लेना है, जब मार्ग बाहर की ओर हो, और माइनस कब काम में लेना है, जब मार्ग अंदर की ओर हो। ठीक है, वापस एक बार मैं आपकी फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2x लेंथ प्लस बेंड प्लस माइनस 2x। प्लस कब काम में लेना है, जब मार्ग बाहर की ओर हो, और माइनस कब काम में लेना है, जब मार्ग अंदर की ओर हो। जैसो देखो ये आपको प्लस यहाँ जब मार्ग बाहर की ओर हो, माइनस जब मार्ग अंदर की ओर हो। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 20 मीटर है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 20 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो इस मैदान के बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो लेंथ दे रखी है आपको 20 एंड बेंड दे रखी है 10, तो इन दोनों का आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके, देखो 10, इन दोनों से आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 200 वर्ग मीटर, और तो 200 वर्ग मीटर। और दूसरा जो ये तो बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल हो गया, आप छोटी वाली आकृति का भी निकाल सकते हैं, 16 इंटू कितना बचेगा इधर 6, 16 इंटू 6, इस प्रकार आप छोटी वाली आकृति का, और जो दोनों का डिफरेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा 136, 136। तो आप इससे ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, एक ये फॉर्मूले के तरीके से देख लो, मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं 2 लेंथ प्लस बेंड प्लस 2x। क्यों, क्योंकि मार्ग बाहर की ओर है तो अपन ने कौन सा साइन लिया दोस्तों, प्लस का। अगर मार्ग अंदर की ओर होता तो माइनस का साइन लेते हैं। अब जब अपन ये ज्ञात करते हैं तो देखो 2x क्या है, x भी मैंने बता देता हूँ, x है मार्ग की चौड़ाई। आप वैसे मैंने PDF में सब लिख रखा है, आप यहाँ से अवश्य समझ सकते हो। तो मार्ग की चौड़ाई रखते हुए फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 136, 136 वर्ग मीटर। ठीक है, और वो दूसरी वाली ट्रिक तो मैंने आपको बताई दी थी कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, यानी देखो 20, अच्छा बाहर का है ना, तो देखो 20 प्लस 4 मार्ग है और इंटू
10 + 4 बाहर की ओर है, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 336, ठीक है। अंदर वाले का 20 × 10 कितना हो जाएगा 200, या बराबर ये 200 हो जाएगा, 200। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 136 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन कि अगर एक आयताकार मैदान के बीचों बीच या समकोण पर काटते हुए कहीं भी मार्ग है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बीचों बीच हो, वो समकोण पर काटते हुए कहीं भी समान चौड़ाई का एक मार्ग हो, उस मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल अपन कैसे निकाल सकते हैं। लेंथ और ये बेंड, इसका क्षेत्रफल निकालने के दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी अच्छी ट्रिक है। ट्रिक देखो क्या है। मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x, जहां आपके x क्या है मार्ग की चौड़ाई, क्या है मार्ग की चौड़ाई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो वो क्या हो जाएगा लेंथ माइनस एक्स और बेंड माइनस एक्स, और x मैंने आपको बता दिया x क्या है मार्ग की चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, थोड़ा ये बढ़ा देते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे है दोस्तों। एक आयताकार मैदान, लंबाई इतनी यानी लंबाई 20 और उसकी बेंड 10 मीटर है, लंबाई 20 मीटर एंड चौड़ाई 10 मीटर है। इस मैदान के बीचों बीच अनुदिश समकोण पर काटते हुए, लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश समकोण पर काटते हुए कितना 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, ठीक है। देखो ये बीच में मार्ग है और ये समकोण के अनुदिश काटता हुआ, ठीक है, और 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो एक बार अपन इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। वो 20 यानी 20 लंबा और 2 चौड़ा, तो 40 मीटर हो जाएगा। एक बार इसका निकालेंगे 10 लंबी और 2 मीटर चौड़ी 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बीच वाली जो आकृति है दोस्तों, ये वाली देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। ये वाली आकृति दोस्तों, ये वाली जो आकृति है, ठीक है, ये वाली आकृति इस बार इसमें भी काउंट हो रही है और इसमें भी काउंट हो रही है। इसलिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है 2 × 2, ठीक है। यानी ये 2 मीटर ऐसे थी, 2 मीटर ऐसे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बीच वाली आकृति का माइनस करना है, दोनों को जोड़ के। तो दोनों को जोड़ के कैसे, देखो 20 + 40, ठीक है, -4 कर दो दोस्तों, तो 60 - 4 कितना हो जाएगा 56 वर्ग मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये 56 वर्ग मीटर। बाकी मैंने आपको फॉर्मूले से तो आपको आता ही है। फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला मैंने आपको भी ये बताया था। फॉर्मूले से हो जाएगा 2 लेंथ प्लस बेंड -2, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 में से 2 गए 28 × 2 बराबर 56 वर्ग मीटर। अगर आपको आगे पूछ ले कि मार्ग को छोड़कर बाकी शेष बचे हुए पार्ट का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों कौन से का, मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा, कि इस वाले का, एक तो ये, एक ये वाला, एक है, यानी ये 4 आयत, इन 4 आयतों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मैंने बताया था दोस्तों, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि आयत का क्षेत्रफल माइनस मार्गों का क्षेत्रफल, बाकी निकाल दो। आयत का क्षेत्रफल ये है, उसमें से 56 अपन ने निकाला है, उसका दोनों का डिफरेंट 144 उनका और प्लस 56, टोटल 200 आ रहा है आयत का क्षेत्रफल। ये अपन को ज्ञात करना है। और ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक से भी वही आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेष मार्ग को शोधकर वो मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए, तो मैं इस प्रकार के वीडियो आपके आगे भी